लिपिड प्रोफाइल टेस्ट यानी कि खून में चर्बी का टेस्ट करना। हमारे ब्लड में कितने टाइप्स के फैट्स पाए जाते हैं, कितने टाइप्स की चर्बी होती है, ठीक है। इस चर्बी का काम क्या है जो हमारे खून में पाई जाती है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करने के लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करते हैं LDL निकालने के लिए, वो कौन सा फार्मूला है, किस तरह हम अप्लाई करते हैं। चर्बी का लेवल जो नॉर्मली हमारे बॉडी में होता है ये कितना होना चाहिए, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो कौन सा ख़तरा हो सकता है, कौन सा कंडीशन हो सकता है, कौन सी खुराक से हमारी ब्लड की चर्बी बढ़ जाती है। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अच्छा, आज हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के ऊपर, ठीक है। मतलब वो टेस्ट जो हम खून से करते हैं, ब्लड से करते हैं और ब्लड में हम देखते हैं कि चर्बी की मिकदार कितनी है, ठीक है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जब भी हम करते हैं तो लेबोरेटरी में हम ये 4 चीज़ें एक ही ब्लड से एक ही पेशेंट में मालूम कर देते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी, ट्राइग्लिसराइड टेस्ट भी हम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी करते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL टेस्ट भी करते हैं और LDL टेस्ट भी हम करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्राइग्लिसराइड की, तो ट्राइग्लिसराइड जो है ना ये एक फैट्स है, ठीक है, फैटी सब्सटेंसेस हैं जो ये ग्लाइसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं। मतलब ये कि ये एक ख़ास किस्म का फैट्स हमारे बॉडी में पाया जाता है, जो ये हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ बन सकता है और इसी ट्राइग्लिसराइड को हम मुख्तलिफ किस्म के फूड्स हम खाते हैं, ठीक है। उसी फूड्स के ज़रिए भी ये ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी में दाखिल हो जाती है। अब ट्राइग्लिसराइड का फंक्शन क्या है। ट्राइग्लिसराइड जो है ना ये फैट्स हमें एनर्जी देता है, ठीक है, ये हमें एनर्जी देता है। एनर्जी देने के लिए ट्राइग्लिसराइड का होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये एक ख़ास मकदार में होनी चाहिए। अगर यही ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल लेवल से बढ़ जाएगा तो ये ज़्यादा चर्बी जो है ना हमारे वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जमा हो जाएगी और इसी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स वो तंग पड़ जाएंगे। तो अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो हार्ट अटैक भी हो सकता है इसकी ज़्यादा होने की वजह से। अब ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये बेसिकली खुद मतलब सेपरेट ये हमें एनर्जी नहीं दे सकता, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड को कोलेस्ट्रॉल के साथ मिक्स होना है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल के साथ मिक्स होगा, ठीक है। और यही दोनों जो है ना फिर हमारे ब्लड में एक और प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन, और वो होता है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये VLDL क्या करता है, ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है और हमें एनर्जी देता है, ठीक है। हर एक सेल में भी जा सकता है, ऑर्गन या टिश्यू में भी जा सकता है। अब ट्राइग्लिसराइड का जो नॉर्मल लेवल है, ठीक है, ये नॉर्मली 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ट्राइग्लिसराइड हर एक बंदे में होता है, हर एक ह्यूमन में होता है, ये नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्राइग्लिसराइड हमें एनर्जी देता है, तो ट्राइग्लिसराइड का ये लेवल हर एक शख्स में हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड का लेवल अगर 150 से ज़्यादा हो जाए, 199 तक, तो इसको हम कंसिडर करते हैं बॉर्डर लाइन, ठीक है। मतलब ये कि ये इस लेवल को हम हाई ट्राइग्लिसराइड या हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया नहीं कह सकते, ये बॉर्डर लाइन है। अगर ये 199 से ज़्यादा हो जाता है तो इस बंदे को हाई ट्राइग्लिसराइड का मसला आ जाता है। तो इट मीन्स के जो बॉर्डर लाइन रेंज है 150 मिलीग्राम से लेकर 199 तक, ये अगर किसी शख्स का ये लेवल आ जाता है टेस्ट करने के बाद, तो इसको चाहिए कि वो परहेज़ करे, ठीक है। वो फैटी फूड ज़्यादा ना खाए, मीट भी हो सकता है, ठीक है। वो हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फूड्स है जो हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकता है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल क्या है। देखिए, ट्राइग्लिसराइड के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये फैटी सब्सटेंसेस है, ठीक है, ये स्पेसिफिक फैट्स है, चर्बी है। कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये फैट्स नहीं होते, ये विक्सी सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। विक्स की तरह ये सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है ना
ये नॉर्मली बनता है लीवर से। कोलेस्ट्रॉल की एक ख़ास मकदार जो है ना ये लीवर से प्रोड्यूस होता है। लीवर जो है ना इसको प्रोड्यूस करता है और इसकी सिंथेसिस लीवर में होती है। कोलेस्ट्रॉल की फंक्शन की अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में एक अहम किरदार अदा करता है। इसी कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन्स भी हमारे बॉडी में बनते हैं, ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स है जिसके बहुत सारे काम होते हैं। इसी कोलेस्ट्रॉल से जो है ना विटामिन डी लेवल भी बनता है। विटामिन डी, ठीक है, जो हड्डियों के लिए कैल्शियम को ले जाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन डी भी इसी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इसी के अलावा कोलेस्ट्रॉल से हमारा सेल मेम्ब्रेन भी बनता है। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी बंदे में कोलेस्ट्रॉल की कमी आ जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी, उसके सेल्स जो है ना कमज़ोर हो जाएंगे और उसके बॉडी में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी भी आ जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है ना ये बहुत ही ज़रूरी होता है, एक ख़ास मकदार में हर एक बंदे में होना चाहिए, क्योंकि ये उसको प्रोटेक्शन देता है और उसको जो है ना फ़ायदा देता है। अब कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज जो है ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, ठीक है, 200 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। अब 200 से लेकर 239 तक जो है ना 200 से लेकर 239 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये बॉर्डर लाइन रेंज होता है। मतलब ये वो रेंज होता है, वो लिमिट होता है जिसमें बंदे को उस शख्स को बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। अगर वो इससे और ज़्यादा फैटी फूड खाएगा, चर्बी वाला खुराक खाएगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल 239 से ज़्यादा हो जाएगा और उसको हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया की मसला आ जाएगी, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की, HDL की। देखिए हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि HDL जो है ना ये LDL लेवल को या किसी और कोलेस्ट्रॉल को या ट्राइग्लिसराइड को कैरी करता है, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा चर्बी अगर बॉडी में पाई जाती है, चर्बी का लेवल बढ़ जाएगा तो यह हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इस चीज़ों को पकड़ के लेके जाएगा लीवर को और लीवर में ये LDL HDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल मतलब ख़त्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो HDL का काम क्या है, HDL जो है ना गुड कोलेस्ट्रॉल है। गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों है, क्योंकि ये अदर जितने भी कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, जितने भी फैटी सब्सटेंसेस होते हैं उसको पकड़ लेता है और उसको हमारे लिवर तक लेके जाता है और लिवर के अंदर फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इसी वजह से हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और ये एज ए कैरियर काम करता है। अब इसका नॉर्मल रेंज जो होता है ये 35 मिलीग्राम से लेकर 85 मिलीग्राम पर DL तक ये नॉर्मल होता है, ठीक है। जितना HDL का लेवल ज़्यादा होगा तो उतना ही अदर कोलेस्ट्रॉल से अदर ब्लड फैट्स जो है ना वो नॉर्मल होंगे, क्योंकि ये उसको कैरी करेगा और उसको एक ख़ास मकदार में रखेगा और ये इसका नॉर्मल रेंज है। इसके बाद बात करते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की, LDL की। LDL जो सबसे ख़तरनाक किस्म होता है ब्लड फैट्स का, इसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल और ये भी एज ए कैरियर काम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन जो है ना ये लाइपोप्रोटीन ये इसी ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को उठा के हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर इसको डिपॉजिट कर देता है। तो इसका मतलब ये कि हमारे ब्लड वेसल्स, ठीक हैं, जो तंग हो जाती हैं, जो तंग पड़ जाती हैं वो इसी की वजह से हो जाती हैं, क्योंकि ये और TG कोलेस्ट्रॉल उठा के ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर इसको डिपॉजिट कर देता है और इसकी डिपोजिशन की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स जिसके अंदर खून की वो फ्लो होती है, ब्लड फ्लो होती है, वो तंग हो जाते हैं। तो जब ब्लड वेसल्स तंग हो जाएंगे तो इसी वजह से कोरोनरी आर्टरी भी बाज़ों का तो तंग पड़ जाती है और इसी फैट्स की वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ जाता है। LDL का नॉर्मल रेंज जो है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ये कम होता है, ठीक है।
100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से LDL का कम होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट अटैक होने का ख़तरा बढ़ सकता है। अब बात करते हैं फूड्स के ऊपर कि कौन कौन से फूड्स जो है ना वो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल या LDL इन चीज़ों को बढ़ाता है। देखिए, स्मोकिंग की वजह से, सिगरेट नोशी की वजह से भी हमारे खून के अंदर चर्बी बढ़ सकती है। गोश्त खाने की वजह से भी हमारे खून के अंदर यही ब्लड फैट से चर्बी बढ़ सकती है। इसके अलावा एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से भी यही चर्बी बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर कोई बंदा अल्कोहल शराब नोशी करता है तब भी ये चर्बी हमारे बॉडी में बढ़ सकती है, ब्लड में बढ़ सकती है। जो शख्स शुगर यानी मीठी चीज़ें ज़्यादा खाता है तो स्वीट्स फूड या स्वीट्स फ्रूट्स या स्वीट्स ड्रिंक की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से भी ये चर्बी का लेवल बॉडी में बढ़ सकता है। ठीक है, तो मतलब ये कि अगर आप अपने वेट को कम करना चाहते हैं तो आपने स्वीट्स इंटेक कम करनी होगी। ठीक है, मतलब मीठे चीज़ें आपने नहीं खानी होगी। इसके अलावा आपने जो है ना एक्सरसाइज करना होगा। इसी तरह आपने ये जंक फूड्स ये जितने भी होते हैं ना ये आपने नहीं खाने होंगे। ठीक है, इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, मीट गोश्त को छोड़ना होगा। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो ये कोलेस्ट्रॉल या TG लेवल को बढ़ा सकता है और इससे बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। अब बात करते हैं, देखिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट को ये पता होगा, मोस्टली लेबोरेटरी में हम जब लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो हम ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी मालूम करते हैं मशीन के ज़रिए। ठीक है, इसके किट्स आते हैं। हम कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी मालूम करते हैं और इस तरह जो है ना HDL का लेवल इसके लिए किट आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरी में ये किट लोग यूज़ नहीं करते। ठीक है, वो फार्मूले के थ्रू HDL काउंट निकाल देते हैं और इसी की तरह LDL काउंट भी फार्मूले के थ्रू निकाल देते हैं। हम बात करेंगे कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए डियर व्यूअर्स, यहाँ पर हमने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट किया है। इसका रिज़ल्ट जो हमारे पास आया है 245, TG का रिज़ल्ट जो आया है 255, HDL रिज़ल्ट हमारे पास है 45। अब देखिए LDL मालूम करने के लिए फार्मूला किस तरह हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने ट्राइग्लिसराइड को डिवाइड करना होगा 5 से। तो ये 255 ट्राइग्लिसराइड रिज़ल्ट था, इसको हमने डिवाइड किया 5 से, तो यहाँ पर आया 51। इसके बाद हमने क्या करना होगा, इसके बाद हमने कोलेस्ट्रॉल को माइनस करना होगा HDL से। तो जब हम कोलेस्ट्रॉल को माइनस करेंगे HDL से, कोलेस्ट्रॉल 245 आया था, HDL 45 था, तो इससे आ जाता है 200। फिर हमने क्या करना होगा, हमने 200 जो रिज़ल्ट हमारे पास आया था कोलेस्ट्रॉल जो हमने माइनस किया था 45 से, इसको हमने माइनस करना है TG लेवल से जो हमारे पास 51 आया था। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 149 रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर आप इसको उल्टा कर देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल TG तक़सीमी 5 प्लस HDL माइनस कोलेस्ट्रॉल, तो सेम रिज़ल्ट आपके पास आएगा और यही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं LDL मालूम करने के लिए। अच्छा डियर व्यूअर्स, तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।